रहेगा। हो सकता है शुरू में ये एक्सरसाइज करने में आपको थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन कुछ समय बाद आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 45 सेकंड तक करना है और उसके बाद 15 सेकंड का रेस्ट ले और फिर अगली एक्सरसाइज शुरू कर दें। नंबर 2, हाई नी एक्सरसाइज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। ध्यान रहे कि आपका सर, कंधे और कमर सब सीधे होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ के अपनी कमर के सामने की तरफ आगे को रख ले। अब आपको अपने दोनों पैरों को एक एक करके घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है और उसे अपने हाथों से टच करवाना है। फिर नीचे लेके जाना है। ध्यान रहे कि आपको बारी बारी से दोनों पैरों से करना है और इस एक्सरसाइज को आपको काफी जल्दी जल्दी करना है। जितनी जल्दी आप कर पाएं उतना अच्छा रहेगा। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो इसका असर नहीं होगा, इसलिए इसे तेज तेज करिए और इस एक्सरसाइज को करते समय आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं है। इस एक्सरसाइज का असर आपकी पूरी बॉडी पर होगा, खासकर आपके पेट और टांगों पर। इस एक्सरसाइज को आपको 45 सेकंड तक करना है और उसके बाद आपको 15 सेकंड का रेस्ट लेना है और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है। नंबर 3, साइड लंजेस एक्सरसाइज। दोस्तों, इसे करने के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और अब अपने पैर को एक तरफ को खींचते हुए अपनी बॉडी को भी एक तरफ को लेके आए और उस तरफ से अपने घुटनों को मोड़ के थोड़ा नीचे झुकें। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका दूसरा पैर, आपकी कमर और अपर बॉडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपको अपने दोनों हाथों को अपने मुड़े हुए घुटने के ऊपर रखना है। ऐसा आपको बारी बारी से दोनों पैरों से करना है। शुरू में आप इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ से 10-10 बार करें और बाद में इसे बढ़ाकर 25-25 बार करें। इस एक्सरसाइज के बाद भी 15 सेकंड का रेस्ट लेके आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है। नंबर 4, 3 लेग डॉग पोजीशन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक मैट बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं और उसके बाद अपने दोनों हाथों को भी आगे की तरफ जमीन पर करके रख लें। ध्यान रहे कि आपके दोनों हाथों और पैरों के बीच गैप होना चाहिए। अब आपको अपने एक पैर को पीछे की तरफ करके ऊपर उठाएं। आप जितना ऊपर अपने पैर को उठा सकते हैं उतना उठाएं और अपने सभी हाथ पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, वो बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए। अब कुछ देर इस पोजीशन में रहिए, जितनी देर आप रह सकते हैं, और वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। ऐसा आपको 10 बार करना है। हो सकता है कि शुरू में आपको ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप कुछ दिन तक उसे रोजाना करते हैं तो ये एक्सरसाइज करने में काफी आसान हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आपको 45 सेकंड तक करना है और फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेके अगली एक्सरसाइज करनी है। नंबर 5, वॉकिंग प्लैंक्स। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले आप पुशअप्स वाली पोजीशन में आ जाएं और उसके बाद अपने एक हाथ की कोहनी को मोड़कर प्लांक वाली पोजीशन ले लें और उसके बाद फिर से पुशअप्स वाली पोजीशन में आ जाएं। ऐसा आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। एक तरफ से ऐसा करने के बाद फिर दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करें। शुरुआत में आप इसे 10 बार करें और बाद में बढ़ाकर 25 बार कर दें। शुरुआत में आपको ये करने में